तो चलिए इस पेचीदा तज्जिए में घोते लगाते हैं। आज हम बात करेंगे कि सोलर पैनल से आखिर मैक्सिमम बिजली कैसे निकाली जाए। छत पर लगे सोलर एरेज सिर्फ शीशे के टुकड़े नहीं हैं, ये एक पूरा पेचीदा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इसे बिल्कुल परफेक्ट काम करने के लिए मुकम्मल हम-आहंगी चाहिए होती है। आज हम उन खुफिया रुकावटों को समझेंगे जो सोलर सिस्टम की कारकर्दगी को बिल्कुल गिरा देती हैं, और फिर उन सॉलिड इंजीनियरिंग हल पर बात करेंगे जो ऐसी भारी इन्वेस्टमेंट को हमेशा महफूज और मुनाफा बख्श बनाते हैं। आज के इस सफ़र का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम सोलर मिसमैच के मसले को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पावर लॉस की छुपी हुई वजूहात क्या हैं। उसके बाद डुअल एमपीपीटी के ज़बरदस्त हल पर बात होगी, पेचीदा छतों को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, और आखिर में डायग्नोस्टिक्स और मेंटेनेंस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, सोलर मिसमैच का मसला। अब मिसमैच लॉस असल में है क्या? अगर टेक्निकल ज़बान को छोड़ के आसान लफ्ज़ों में समझें तो जब हम बहुत से पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में जोड़ते हैं ना, तो पूरे सिस्टम की बिजली पैदा करने की ताकत उस पैनल पर आकर अटक जाती है जो सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा हो। सही सुना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कश्ती में सवार मल्ला। अगर एक मल्ला कमज़ोर है तो पूरी कश्ती की रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाएगी। एक अंडर परफॉर्मिंग पैनल पूरी स्ट्रिंग के आउटपुट को नीचे खींच लेता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पानी के पाइप की मिसाल बहुत ही शानदार है। देखें, इलेक्ट्रिकल करंट को हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, राइट? तो फर्ज करें कि एक मोटा पानी का पाइप है जिसमें से फुल प्रेशर के साथ पानी बह रहा है। लेकिन अगर पाइप किसी एक जगह से पिचक जाए या तंग हो जाए तो आगे जाने वाला सारा पानी उस एक तंग हिस्से की वजह से रुक जाएगा। सोलर एरे में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। एक सिंगल कमजोर पैनल पूरे सिस्टम के करंट फ्लो को उसी तंग पाइप की तरह दबोच लेता है। अब आते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। पावर लॉस की आखिर वो कौन सी छुपी हुई वजूहात है जो हमें आम तौर पर नज़र नहीं आती? देखें, रियल वर्ल्ड में चीज़ें आइडियल नहीं होती। माहौलियाती अवामिल छत पर एक जैसा असर नहीं डालते। एक बड़ा दुश्मन है जुज़ी साया, यानी पार्शल शेडिंग। दरख्त, करीबी इमारतें या छोटी सी टाई बीम्स भी पैनल्स पर साया डाल देती हैं। फिर मसला आता है नाहमवार गंदगी का। डेटा से पता चलता है कि जो पैनल्स छत के किनारों या सर्विस रोड्स के करीब होते हैं, वहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा जमती है। एक और पॉइंट जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो है थर्मल ग्रेडियंट। दरमियान वाले पैनल्स तपाए हुए होते हैं जबकि किनारे वाले पैनल्स 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे हो सकते हैं। अब ये टेम्परेचर का फ़र्क सीधा वोल्टेज को हिट करता है क्योंकि गर्म पैनल्स कम वोल्टेज पर चलते हैं। और हाँ, गुजरते बादलों का साया जो अचानक फ्लक्चुएशंस पैदा करता है, वो भी इसी मिसमैच का सबब बनता है। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन है वो ये है कि फैक्ट्री से निकले हुए ब्रांड न्यू चमचमाते पैनल्स भी मिसमैच का शिकार होते हैं। यहाँ इस फ्लैश टेस्ट के डाटा को देखें, किसी एक मैन्युफैक्चरर के तमाम पैनल्स बराबर आउटपुट दे ही नहीं सकते। ये मैन्युफैक्चरिंग का फ़र्क शुरू दिन से ही -0.2% से लेकर -1% तक का मिसमैच लॉस डाल देता है। यानी सिस्टम अगर बिल्कुल नया और परफेक्ट भी है ना, फिर भी वो एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। और ये स्टैट तो सच में होश उड़ा देने वाला है। तहकीक बताती है कि अगर किसी सोलर एरे के सिर्फ और सिर्फ 9% हिस्से पर साया पड़ जाए तो गेस करें क्या होगा? वो पूरे सिस्टम की पावर में 54% तक की कमी ला सकता है। 54%! ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि एक छोटी सी रुकावट भी कितना भारी नुकसान कर सकती है अगर उसे सही इंजीनियरिंग डिज़ाइन से टैकल ना किया जाए। तो मसला तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, ड्यूअल एमपीपीटी की शक्ल में इसका बेहतरीन हल। चलिए यहाँ सिंगल और ड्यूअल एमपीपीटी यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन करते हैं। सिंगल एमपीपीटी इन्वर्टर्स की मिसाल ऐसे है कि वो पूरे एरे को एक ही यूनिट समझकर उसका पॉइंट ट्रैक करते हैं। तो अगर किसी एक हिस्से में साया आ गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, और इनको ऑन होने के लिए स्टार्टअप वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए। इसके बरक्स डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर्स क्या करते हैं? वो दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को बिल्कुल आज़ादाना तौर पर ट्रैक करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो अलग अलग कश्तियों के मल्ला अपने अपने हिसाब से चप्पू चला रहे हों। अगर एक तरफ साया है तो दूसरी तरफ की पावर प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। और सबसे मज़े की बात, ये बहुत कम सनलाइट यानी लो वोल्टेज पर भी इजीली स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पेचीदा छतों की लेआउट को आखिर किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाए।
अगर ईस्ट यानी मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करने वाली छतों को देखा जाए तो ड्यूअल एमपीपीटी का असली जादू वहां नजर आता है। सुबह का वक्त फर्ज करें, जब सूरज मशरिक से निकलता है तो मशरिकी पैनल्स फुल धूप अब्जॉर्ब करके मैक्सिमम पावर दे रहे होते हैं, जबकि मगरिबी हिस्सा भी नींद में होता है। दोपहर आते आते जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो दोनों हिस्से बैलेंस में आकर अच्छी तवानाई पैदा करते हैं, और फिर शाम को ये पूरी गेम मगरिबी पैनल्स पर शिफ्ट हो जाती है। कुछ इन्वर्टर्स जैसे पावर-HVM वगैरह यहाँ गेम चेंजर साबित होते हैं। अपनी वाइड वोल्टेज रेंज की बदौलत ये दिन भर बदलते हुए सूरज के जाविये के साथ खुद को नेचुरली ढाल लेते हैं और दोनों साइड के पैनल्स को बिल्कुल अलग अलग हैंडल करते हैं ताकि परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर रहे। और फायदे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं हैं। जब स्ट्रिंग्स इंडिपेंडेंट होती हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वक्त के साथ पैनल्स के पुराने होने की रफ्तार यानी डिग्रेडेशन का फर्क एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। इसके अलावा छत पर अगर जगह आड़ी तिरछी है तो उसके हिसाब से मुख्तलिफ लंबाई की स्ट्रिंग्स लगाना आसान हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। और एक और चीज़, इनका स्टार्टअप वोल्टेज इतना कम होता है कि सुबह सवेरे जब धूप बिल्कुल हल्की होती है तभी से बिजली बनना शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें मिलकर सिस्टम के लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को आसमान पर ले जाती हैं। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी अहम हिस्से पर, तशखीस और मामूल की देखभाल पर। देखें, सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि आजकल के जदीद इन्वर्टर्स और इंडिविजुअल स्ट्रिंग मॉनिटरिंग हमें बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखते। इन सिस्टम से रियल टाइम डायग्नोस्टिक्स मिलती हैं। इसका मतलब है कि आराम से पता चल जाता है कि कौन सी स्ट्रिंग वक्त के साथ वीक हो रही है या किस जगह अचानक से साये का मसला आ गया है। इस सहूलत का फ़ायदा ये है कि इंजीनियरिंग फॉल्ट्स को पूरे सिस्टम पर असर डालने से पहले ही आइसोलेट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हार्डवेयर चाहे कितना ही एडवांस्ड क्यों ना हो, रूटीन मेंटेनेंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक अच्छी इंजीनियरिंग अप्रोच 3 अहम कदमों पर मबनी है। पहला, तमाम माउंटिंग सिस्टम्स की हर साल अच्छी तरह इंस्पेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, सालाना डीसी टेस्टिंग और हर 5 साल बाद एसी टेस्टिंग लाजमी है ताकि छुपी हुई खराबियां पकड़ी जा सकें। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, सफाई का एक प्रॉपरली टेलर्ड निज़ाम, ताकि उन किनारों पर धूल मिट्टी बिल्कुल जमा ना हो जहां से थर्मल ग्रेडियंट्स और वोल्टेज ड्रॉप की मुसीबत शुरू होती है। सिर्फ इन्हीं कदमों से सिस्टम की उम्र और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई सोचे कि इन मेंटेनेंस रूटीन्स को इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, तो फायर सेफ्टी रिपोर्ट की इस लाइन पर जरा गौर करें। उन्होंने लिखा है, एक पीवी मॉड्यूल छत से अलग हो गया। माउंटिंग सिस्टम का 10 साल से ज्यादा अरसे तक मुआयना नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। ये बिल्कुल संगीन वार्निंग है। गफलत से सिर्फ बिजली का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रक्चरल फेलियर और हिफाजती मसाइल का सबब भी बनती है। तो आखिर में ये अहम सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या उस पेचीदा छत का डिज़ाइन और उस पर पड़ने वाला साया खुद ही उस महंगे सोलर एरे की सलाहियत का गला घोंट रहा है, या फिर उसे ऐसी एडवांस्ड इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और एक सख्त मेंटेनेंस प्लान से लैस किया गया है जो हर रुकावट को पार कर सके। याद रखें, सिर्फ बेहतरीन इंजीनियरिंग और वक्त पर देखभाल ही वो चाबी है जो इस तवानाई के खजाने को पूरी तरह अनलॉक कर सकती है। इस तज्जिये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।